कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत, रहस्यमयी और मीलों दूर तक फैले सुनसान रेगिस्तान से होती है। चमचमाती तेज धूप और उड़ती हुई रेत के बीच एक आलीशान और आधुनिक विला दिखाई देता है। इस वीरान जगह पर तीन सहेलियां अपनी छुट्टियां बिताने और शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के पल बिताने आ रही हैं। इस आलीशान विला की मालकिन कायरा है, जो असल में उसके अमीर बिजनेसमैन अंकल का है। कायरा के अंकल फिलहाल एक बड़ी डील के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं और कायरा ने बिना किसी को बताए चोरी छुपे अपनी दो सबसे पक्की सहेलियों नताशा और अंजलि को यहाँ बुला लिया है। इन तीनों का यहाँ आने का एक खास मकसद था। आज रात इस रेगिस्तानी इलाके के आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होने वाली थी, जिसे देखने के लिए वे सब बहुत उत्सुक थे। यहाँ आई तीनों सहेलियां बिल्कुल अलगमिजाज थीं। नताशा एक बेहद मशहूर और ग्लैमरस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिसने विला में कदम रखते ही अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लिया और अपने लाखों फैंस के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी ताकि वह इस पूरी घटना को अपने चैनल पर लाइव कर सके। कायरा एक बिंदास और अमीर घर की लड़की थी जो अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती थी। वहीं उनकी तीसरी दोस्त उन दोनों से बिल्कुल अलग थी, क्यों कि वह सादगी पसंद न तो सोशल मीडिया चलाती थी और न ही उसे महंगे कपड़ों का शौक था, जिसका नताशा अक्सर लाइव स्ट्रीम में मजाक भी उड़ाती थी। शाम होते ही तीनों सहेलियां विला के रूफटॉप पर ड्रिंक्स और म्यूजिक के साथ आज रात की पार्टी की सारी तैयारियां पूरी कर लेती हैं। धीरे धीरे रात का अंधेरा गहराने लगता है और आसमान में दुर्लभ उल्का पिंडों की बौछार दिखना शुरू हो जाती है। कायरा और अंजलि आसमान की ओर टककी लगाए इस अद्भुत नज़ारे को देख रही थी, जो बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही चमकदार और अजीब नीले हरे रंग का था। वहीं पीछे नताशा इसलिए परेशान थी क्योंकि अचानक पूरे इलाके के मोबाइल नेटवर्क चले गए थे और उसकी लाइव स्ट्रीम बंद हो गई थी। कुछ देर बाद कायरा और अंजलि नताशा को समझाती हैं कि वह निराशन हो और सोशल मीडिया को छोड़ अभी के लिए पार्टी को एंजॉय करे। नताशा अंजलि को ताना मारते हुए कहती है कि जिसके आज तक 100 फॉलोअर्स भी हुए हों, वह कभी उस फिल्म को समझ पाएगी। अब तीनों ड्रिंक करते हुए काफी नशे में आ गई थी। तभी अचानक आसमान से एक बहुत तेज रोशनी सीधे विला के स्विमिंग पूल में आ गिरती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। साथ साथ सड़े हुए मांस जैसी भयंकर बदबू आने लगती है। वह इतनी गर्म थी कि पूल का पानी उबलने लगा। पूल गंदा न हो, इसलिए कायरा बिना देर किए एक बड़े नेट की मदद से काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। फर्श पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह कोई बेजान पत्थर नहीं, बल्कि एक जीता जागता अजीबोगरीब जीव है। लेकिन अभी उसके शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे अंदाजा लगाने लगती है कि ये कोई रेगिस्तान का ही जानवर होगा। इंटरनेट बंद होने के कारण वे ऑनलाइन सर्च भी नहीं कर पाती हैं। मैगजीन्स में भी कोई सुराग न मिलने पर कायरा डर जाती है, क्योंकि उसके पिता इस गंदगी को देखकर बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन नताशा उसे समझाती है कि वह सुबह इसे दूर फेंक देंगी और तीनों भारी हैंगओवर के साथ वहीं सो जाती हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वे चिड़चिड़ेपन में आपस में ही लड़ने लगती हैं। नाश्ते के बाद वे देखती हैं कि उनके महंगे और एडवांस फोन पूरी तरह ग्लिच करने लगे थे और अंजलि का पुरानी टेक्नोलॉजी वाला बेसिक फोन भी ऑन होते ही खराब हो जाता है। नताशा को अपने वीडियो पब्लिश करने के लिए किसी भी कीमत पर इंटरनेट चाहिए था। वह गुस्से में चिल्ला ही रही थी कि तभी उन्हें बाहर से उसी जीव की डरावनी आवाज आई जिसे वे कल रात नशे में लॉन में ही छोड़ आई थी। वे बाहर निकलकर देखती हैं कि वह जीवक बड़े से निकलकर कहीं रंग गया है और पीछे एक गाढ़ा काला लिक्विड छोड़ गया है। वे तीनों सुरक्षा के लिए हथियार उठाकर उस निशान का पीछा करती हैं और वह जीव उन्हें अचानक उनके पीछे एक लड़का आ जाता है जो अपना नाम ब्रेट बताता है। ब्रेट कहता है कि कायरा के पिता ने उसकी फैमिली को इस विलॉन की देख रेख के लिए हायर किया था और उसका केबिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। कायरा ब्रेट को पैसे का लालच देती है कि अगर वह इस जीव को दूर फेंक आए तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे। ब्रेट पहले मना करता है, लेकिन फिर कायरा और नताशा से एक किस मिलने के बदले में वो हाम करने तैयार हो जाता है। ब्रेट उस जीव को एक चादर पर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन अब बहुत बढ़ चुका था। जैसे ही वह उसे खींचता है, अचानक उस जीव का एक डरावना सिर बाहर निकल आता है और वह बहुत तेज अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन निकालने लगता है, जिससे डरकर ब्रेट अपने केबिन की ओर भाग जाता है। कायरा कहती है कि यह कोई एलियन जीव है, क्यों कि इसमें रात भर में सिर और पैर उगाए हैं, इसलिए इसे मार देना चाहिए। लेकिन अंजलि मना करती है कि बिना जाने हमें किसी की जान नहीं लेनी चाहिए और वे इसे सरकारी अथॉरिटीज को सौंपने की बात करती हैं।
काफ़ी दिक्कत के बाद वे उस 5 किलो से भी ज़्यादा भारी जीव को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर रेगिस्तान में खींचकर फेंक देती हैं और वापस आकर फिर से पार्टी करने लगती हैं। उसी रात अंजलि की आंख फिर से उस तेज कंपन से खुलती है। वह सम्मोहित सी होकर बाहर जाती है और उसे महसूस होता है कि वह एलियन शायद भूखा है और मदद मांग रहा है। वह अकेले ही उस एलियन को अंदर उठा लाती है, जिसका वजन अब बहुत हल्का हो चुका था, और उसे फ्रिज में रखा मिल्क शेक पिलाने लगती है। अगली सुबह जब नताशा की आंख खुलती है तो फ्रिज से अपनी पसंदीदा चीजें गायब देखकर और उस एलियन को दोबारा हॉल में पाकर वह डर से चीख पड़ती है। कायरा भी अंजलि पर भड़क उठती है, लेकिन जब वे उसे बाहर निकालने जाती हैं तो एलियन तेज वाइब्रेशन से उनके सिर में भयंकर दर्द पैदा कर देता है। वे तय करती हैं कि पास के केबिन वाली फैमिली से मदद मांगकर इसे जीप में शहर भिजवाया जाए, और अंजलि अकेले मदद मांगने चली जाती है। केबिन पहुंचकर अंजलि को वहां सन्नाटा मिलता है और अंदर जाने पर उसे बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और नोट्स मिलते हैं। उसे पता चलता है कि ब्रेट के पिता एक साइंटिस्ट थे जो डीप स्पेस पर रिसर्च कर रहे थे और उनके भेजे सिग्नल का पीछा करते हुए ही यह एलियन यहाँ आया था। केबिन के पीछे साइंटिस्ट और ब्रेट की लाशें देखकर अंजलि समझ जाती है कि एलियन ने उन्हें पहले ही मार दिया था। वह हटकर वापस विला भागती है, जहाँ नताशा बड़े आराम से पूल में लेटी थी और उसे अब उस एलियन से कोई दिक्कत नहीं थी। लंच पर नताशा पागलों की तरह कच्चा मांस खाने लगती है और तेज धूप में कसरत करने लगती है। रात को कायरा की आंख खुलती है तो देखती है कि एलियन का साइज भी बढ़ चुका है और नताशा बिना करों को लेटी हुई है। इससे पहले कि कायरा भागती वह उसको भी कंट्रोल करता है। अगली सुबह अंजलि देखती है कायरा और नताशा का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। वे कहती है कि उनके आका बेडरूम में है। अंजलि बेडरूम में देखती है, वह मॉन्स्टर पूरी तरह इवॉल्व हो चुका है। तभी कायरा और नताशा के पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगते हैं। उनकी आंखों से काला लिक्विड निकलने लगता है, यानी वे एलियन बच्चे को जन्म देने वाली थी। अंजलि इस विनाश को रोकने के लिए कुल्हाड़ी उठाकर अंदर जाती है और मेन एलियन को मार देती है, जिससे दोनों लड़कियां तड़पती हुई बाहर भागती हैं। अंजलि पहले कायरा के पेट पर वार करके उसे शांत करती है और फिर भागती हुई नताशा के पीछे जाती है। तभी उनकी कैब का ड्राइवर वहां आ जाता है। अंजलि को हमलावर समझकर उसके हाथ पर गोली मार देता है, लेकिन नताशा के पेट से निकला बच्चा कार के अंदर ही ड्राइवर को मार देता है। अंजलि राइफल उठाकर कार के अंदर बचे दोनों एलियन बच्चों को भी मार देती है और अपनी दुनिया को बचा लेती है। मगर तभी अंजलि आसमान की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आसमान से अब एक साथ लाखों चमकीले उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ गिर रहे थे, जिसका मतलब था कि अब इस पूरी पृथ्वी का सर्वनाश निश्चित है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी गई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।